मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो मुझ पर दृढ़ विश्वास रखता है ना, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उनकी इच्छाएं तो पूरी होती ही हैं और साथ ही साथ बहुत शीघ्र ही उन्हें समस्त खुशियाँ भी मिलती हैं। जो चाहत है और जो समय सीमा तय करते हो उससे पहले ही मिलेगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो यकीन मानो, अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम कुछ बोलो या ना बोलो, तुम्हें सब मिलेगा। सुख, समृद्धि, संपत्ति सब रहेगा। परिपूर्ण रहोगे तुम। लेकिन तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम भक्ति भाव बनाए रखो। सबूरी तो मैं रखने की कहता हूँ, लेकिन उतनी लंबी सबूरी भी रखवाता नहीं किसी बच्चे से। पहले ही सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए तुम अगर मेरी आराधना करते हो तो विश्वास रखना, तुम जितनी ख्याति चाहते हो, जो चाहते हो, वो सब मिलेगा। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो और तुम तो यहाँ औरों की जिंदगी में उजाले पहुँचाने आए हो। अगर तुम अपने आप को अकेला समझोगे तो बाकी बच्चे जिनकी जिंदगी में मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं हूँ, वो तो फिर खुद को अनाथ ही समझ लेंगे। इसलिए अपने आप को एक पल के लिए भी अकेला मत समझना। हो सकता है कि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे पुकारने पर भी साईं नहीं आ रहे हैं, पर ध्यान रहे, जब भी साईं बोलते हो या तन मन से महसूस करते हो, मैं वही रहता हूँ, तुम्हारे साथ आगे चलता हूँ। और पीछे जो तुम्हारी परछाई होती है ना, वो भी मैं ही होता हूँ। जब मैं तुमसे अलग हूँ ही नहीं तो मैं बार बार आऊँ कैसे? तुम अपनी पूजा पर विश्वास रखो। जो मेरी आराधना करता है उसे अत्यंत मानसिक शांति मिलती है, उसकी इज्जत भी बढ़ती है। इसलिए तुम्हारे साथ भी वो सब होगा, वो सब अच्छा होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हें किसी को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए अब कोई पूजा पाठ या फिर मेरे सामने भी विनती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि मैं ही गणेश भी हूँ और तुम्हारे रास्ते पर आने वाली समस्त बाधाओं को मैं हटा दूंगा। और ये काम बहुत दिनों से हो रहा है। तुम देखते जाना, सब बदलता चला जाएगा। तुम्हारी खोई हुई इज्जत भी तुम्हें वापस मिलेगी। और ये जो अंदर से खालीपन और मरने की बातें करते हो ना, वो आप कभी मत करना। इस बात का ध्यान रखना, किसी एक चीज़ के ना होने की वजह से तुम बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो मैंने तुम्हें आशीर्वाद से नवाजा है, तुम उसकी ओर देखो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जिंदगी में उसे उतारो और अपनी जिंदगी को जियो। बाहर का खाना खाने से बचो, जितना हो सके पौष्टिक खाना खाओ। खुद अपने घर पर बनाओ और खाओ, सब अच्छा होगा। खुश रहो।